टॉपिक है गणित टॉपिक है गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति एवं पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता। वर्तमान में वैज्ञानिक युग में जितनी भी भौतिक एवं तकनीकी प्रगति हुई है, उन सब के मूल में गणित ही है। और गणित की प्रगति के साथ साथ ही विज्ञान क्षेत्र में प्रगति हुई है। गणित का अर्थ है विश्व में आज विज्ञान इतनी तेजी से उन्नति कर रहा है कि उसकी कल्पना करना भी कठिन है। इस उन्नति के पीछे यदि सबसे बड़ा योगदान किसी एक ज्ञान राशि का है तो वह निसंदेह गणित है। वैज्ञानिक प्रगति को वर्तमान में गणितीय प्रगति का पर्याय माना जाने लगा है। सामाजिक, भौतिक तथा सांस्कृतिक विकास गणित में से ही संभव है। गणित की परिभाषाएं हैं। बेंजामिन पियर्स, गणित ऐसा विज्ञान है जो कि आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचता है। बर्थ लॉट, गणित भौतिक अनुसंधान का एक आवश्यक उपकरण है। हार्वर्ड कमेटी, गणित को अमूर्त स्वरूप के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और आइंस्टीन, गणित क्या है? यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो कि अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। लॉक के शब्दों में गणित वह मार्ग है जिसके के द्वारा बच्चों में के मन या फिर मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। सार रूप में हम कह सकते हैं कि गणित अंक, अक्षर तथा चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का विज्ञान है जिसकी की सहायता से परिणाम, दिशा एवं स्थान आदि का भली प्रकार से बोध हो सकता है। गणित की प्रकृति है। गणित की दुनिया अमूर्त चीजों और उनके बीच संबंधों की दुनिया है और इस दुनिया को समझने और विकसित करने में शामिल सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। विशिष्ट स्थितियों का व्यापीकरण और व्यापक कथनों और स्थितियों का विशेषीकरण गणित विषय की प्रकृति विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले अन्य सभी विषयों से अलग है। और गणित के अलावा शेष सभी विषयों की विषय वस्तु हमारे जीवन के अनुभवों से प्रत्यक्षतः संबंधित रहती है। और इन विषयों यानी इतिहास, भूगोल, राजनीति, विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि के विषय में क्षेत्रों में परस्पर अधिक गूढ़ संबंध नहीं होता है। और जबकि गणित विषय में इसके विभिन्न अंगों, विषयों, क्षेत्रों एवं सिद्धांतों में परस्पर गहरा संबंध होता है। यदि गणित का एक सिद्धांत यह सिद्धांत स्पष्ट समझ नहीं आया हो तो इसके अन्य सिद्धांतों को स्पष्ट समझना होगा कठिन होता है, क्योंकि इसके विभिन्न भागों एक दूसरे से गहरे से अंतर संबंधित होते हैं। और गणित की इस विशिष्ट प्रकृति को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे गणित एक वैश्विक विषय है और जिसके सिद्धांत, संकल्पनाएं, सूत्र, प्रक्रियाएं, चिन्ह, संकेत आदि सभी विश्व स्तर पर भी समान रूप से भी पढ़ाए जाते हैं और इसकी भी भाषा भी सभी देशों में एक समान है। गणित का आधार कार्य कारण संबंध होता है। गणित का ज्ञान शुद्ध, स्पष्ट, तार्किक तथा क्रमबद्ध रूप से होता है। और गणित विषय का ज्ञान हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा भी प्राप्त स्थायी व वास्तविक ज्ञान होता है। जीवन के मूर्त प्रत्ययों को गणित की सहायता से स्थूल रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। यह एक अमूर्त विषय है। गणित में वातावरण में उपलब्ध वस्तुओं के आपसी संबंधों को पुनः स्थापित किए जाने वाले संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत कर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और तथा इनके आधार पर भविष्यवाणी की भी जाती है। गणित चूंकि संकल्पनाओं एवं सिद्धांतों का विषय है, अतः इनके सिद्धांतों एवं संकल्पनाओं के अध्ययन हेतु शिक्षा का मार्गदर्शन आवश्यक है। गणित एक गतिशील एवं भौतिक उद्यम है। गणित के निष्कर्षों का निरूपण तर्क एवं बुद्धि की सहायता से किया जा सकता है, क्योंकि इसके निष्कर्ष निश्चित एवं तर्क संगत होते हैं, अतः यह एक तार्किक विषय है। और गणित का प्रयोग भी लगभग जो है इसी सभी विषयों में किया जाता है। इसकी प्रगति के साथ ही अन्य विषयों की भी प्रगति जुड़ी हुई है। गणित में प्रयुक्त संख्याओं, स्थान, मापन आदि का प्रयोग अन्य विषयों से भी किया जा सकता है। गणित में प्रयुक्त विभिन्न दो पदों, अवधारणाओं, प्रत्ययों, सूत्रों, संकेतों, सिद्धांतों आदि के आधार पर भी सामान्यतः हम कह सकते हैं कि गणित की एक अलग ही लिपि या फिर भाषा होती है। गणित का ज्ञान समय व स्थान के साथ में परिवर्तित नहीं होता है और यह सार्वभौमिक विषय और गणित अनुभवों एवं मूल्यों को व्यवस्थित कर परिष्कृत करती है। गणित के अध्ययन में निश्चित क्रमबद्धता का अनुसरण किया जा सकता है तथा प्रत्येक पद को समझकर ही अगले पद की ओर बढ़ा जा सकता है। गणित में संख्याओं, स्थान, मापन आदि का अध्ययन भी किया जाता है और संख्याओं के स्थान एवं मापन से संबंधित सिद्धांतों के आधार पर इसकी विभिन्न शाखाओं यथा रेखा गणित, अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, समुच्चय आदि का विकास भी होता है। गणित प्रतिरूपों का अध्ययन है। जीवन के अमूर्त प्रत्ययों की संख्या व्याख्या गणित की सहायता से उसके स्थूल रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। गणित में कार्य कारण संबंधों के आधार पर भी समस्या समाधान होता है। गणित एक यथार्थ विज्ञान है। गणित तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। गणित का जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है। गणित की नई संकल्पनाओं की खोज स्थूल वस्तुओं के निरीक्षण तथा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से की जाती है एवं उन संकल्पनाओं को संख्यात्मक एवं बीजीय भाषा में प्रकट किया जाता है। गणित के अध्ययन के लिए सतत परिश्रम एवं लगन की आवश्यकता होती है। गणित की विभिन्न शाखाओं पर भी आधार संख्या प्रणाली है। गणित एक अमूर्त विषय है और इसे अमूर्त विचारों एवं आकृतियों का विज्ञान कहा जाता है। गणित प्रत्येक कथन या फिर सिद्धांत का एक आधार होता है जिसका कि प्रत्येक सूत्र एक निश्चित सिद्धांत पर आधारित होता है। गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है और गणित की एक प्रकार की निश्चितता है जिसके कारण चिंतन में होने वाली संभावित त्रुटियां कम हो जाती हैं। गणित वैज्ञानिक विषयों की आधारशिला है और गणित एक विशेष प्रकार से सोचने का दृष्टिकोण प्रदान करता है। गणित बालकों से तर्क शक्ति, विचार शक्ति, अनुशासन तथा भावनाओं पर नियंत्रण रखने का भी प्रशिक्षण देता है।
गणित बालकों को मानसिक प्रशिक्षण के अवसर भी देता है और गणित चरित्र एवं नैतिक विकास में सहायक होता है। गणित की भाषा, संकेत, विच्छेद आदि सार्वभौमिक होते हैं। समस्या समाधान विधि गणित अध्यापन की एक प्रमुख विधि है। इसमें कि अभ्यास हेतु भी एक गणित की समझ विकसित करने के हेतु छात्रों के समक्ष विभिन्न प्रकार की समस्याएं दी जाती हैं, जिनके कि हल करने हेतु भी गणित के सूत्रों, सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं आदि का प्रयोग किया जाता है। गणित क्रम तथा माप की भाषा है तथा इसके द्वारा तार्किक संबंधों को स्पष्ट किया जा सकता है। गणित की भाषा संक्षिप्त, त्रुटिहीन एवं विजीवंत है और इसके माध्यम से संभावनाओं को भी व्यक्त किया जा सकता है। गणित में सामान्यीकरण, आगमन, निगमन, अमूर्तन आदि मानसिक क्रियाओं की सहायता से सूत्रों, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं आदि को गणितीय भाषा में प्रकट किया जाता है। गणित की विशेषताओं को निम्न बिंदुओं में व्यक्त किया जा सकता है। एक तो अमूर्तन, दूसरा स्वयं सिद्धता, तीसरा है तार्किकता, चौथा है प्रतिरूपता, पांचवा काठिन्यता, छठा है संरचना, सातवां अंतर्वेशन, आठवां सन्निकरण, नौवां प्रतिस्थापन, 10वां निगमन, 11वां सूत्रीकरण, 12वां निरूपण, 13वां अनुक्रमण, 14वां एकीकरण, 15वां सामान्यकरण, 16वां स्वतंत्रता की संकल्पना, 16वां समुच्चय आधारित दृष्टिकोण, 18वां निक्षेपण, सत्य का अस्तित्व न होना।